नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर और डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं सेकंड पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था सेकंड पाली का। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं और इस दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 और अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब और किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा की स्थायी प्रकृति का क्या अर्थ है और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर क्या था इसका ऑप्शन बी, यह एक स्थायी सदन है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ आयोजित की गई थी तथा उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली में, और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचायती राज प्रणाली की संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर था 73वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पाली में पूछा गया था और यही क्वेश्चन आपका घुमा फिरा कर सेकेंड पाली में पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और वर्तमान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या है? 550 अधिकतम संख्या होती है और 543 चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और वह किस प्रकार चुना जाता है? तो राइट आंसर था 35 वर्ष और वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है और उसे उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चनों को लिया गया है, एक आपका राष्ट्रपति से संबंधित था और दूसरा उपराष्ट्रपति से था। तो इन दोनों क्वेश्चनों में कन्फ्यूज़न था, इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में ले लिया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल और नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था और इसने भारतीय इतिहास में क्या परिणाम दिया? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध हुआ था और मराठों की इसमें हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था और इसका नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो देखिए, सही आंसर था कारतूस विवाद और इसका नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को पराजित कर उत्तर पश्चिमी भारत को अपने अधीन किया? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अकबर द्वारा लागू की गई दीन ए इलाही धर्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो देखिए इसका उद्देश्य था सभी धर्मों का समन्वय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एक यहाँ पर 30 अक्टूबर से एमपी पुलिस एग्ज़ाम का रिव्यू हमारे चैनल पर कराया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दें कि एमपी पुलिस एग्ज़ाम 30 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगा। और जिस भी भाई बहन का एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली एमपी पुलिस में जितने भी जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 1885 में मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन बी हिमालय कंचनजंगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या पूछा गया था, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है और इसका उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय नदी अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून कब आता है और इसका मुख्य स्रोत कौन सा सागर होता है? तो इसका सही आंसर था जून में ये आता है और हिंद महासागर इसका मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय क्यों कहा जाता है और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर था क्योंकि यह भारत का केंद्र बिंदु है। और देखिए इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, 21 डिग्री से 26 डिग्री अक्षांश के बीच ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक खनिज संपदा से समृद्ध है और वहाँ कौन सी धातु मुख्य रूप से पाई जाती है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी झारखंड। और यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? लोह अयस्क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जल का क्वथनांक समुद्र तल पर 100 डिग्री होता है लेकिन ऊंचाई पर यह कम क्यों हो जाता है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी दाब कम होने से क्या होता है, ये ऊंचाई पर कम हो जाता है जल का क्वथनांक। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं और इनका कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में ये लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और ऑक्सीजन का परिवहन इनका कार्य होता है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें मानव त्वचा में विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं? तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें। देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, विद्युत धारा का मात्रक क्या है और इससे मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो राइट आंसर था एम्पियर। और मापने का यंत्र क्या होता है? एमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था, ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में स्थित होती है और इसका महत्व क्या है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और इसका महत्व होता है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रकाश की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है और यह कहाँ पाया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर था ऑप्शन ए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये होता है डीएनए का पूरा नाम और यह कोशिका नाभिक में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और इसका प्रयोग खगोल शास्त्र में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज़ गति से चलती हैं और क्यों? राइट आंसर था ठोस में और अर्धुओं की निकटता के कारण ये तेज़ गति से चलती हैं। अगला क्वेश्चन,
पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 2025 में भारत ने किस देश के साथ इंडो पैसिफिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, 2025 में जारी वैश्विक खुशी रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो राइट आंसर 126वां स्थान भारत का था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 2025 में अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का मानव युक्त मिशन गगनयान किस एजेंसी द्वारा संचालित है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी इसरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है? तो राइट आंसर था ऑप्शन डी राजस्थान। और देखिए सेकंड पाली का जो अंतिम प्रश्न था, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर था एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, और बता दें आपको, शायद ये जो एग्ज़ाम इसमें नोबेल शांति पुरस्कार आपके 2025 के चेंज कर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो जितने भी 2025 में नोबेल पुरस्कार मिले हैं उसकी हम एक छोटी सी वीडियो आपको बना कर दे देंगे। तो फ्रेंड्स, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका किसी भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम रहेगा तो आपको इस चैनल पर उस एग्ज़ाम का रिव्यू देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पाली में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।